अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। तुम्हें देखने के लिए दिल बहुत तड़प रहा था। क्या बात है बेटा, आज मेरी ममता तुम्हें पिघला नहीं रही? तुम्हारी आंखों के आंसू सूख गए हैं क्या? तुम्हारी बेटी ने दुनिया का सामना करने की ठान ली है माँ। अब हिम्मत की जरूरत है, आंसुओं की नहीं। लेकिन तुम अकेली, और मैं अकेली नहीं हूं माँ। अकेले तो वो लोग होते हैं जिनमें दुनिया से लड़ने का हौसला नहीं होता। मेरे साथ मेरी ममता है, मेरे बच्चे के लिए आने वाले कल की चिंता है। अपने बच्चे के लिए तुम्हारी चिंता देखकर मुझे और भी चिंता हो रही है। मैं भी कितनी बदनसीब हूं, तुम्हारा सहारा बनना भी नसीब में नहीं है मेरे। माँ, एक औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है, और अजय ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। एक पत्नी के अरमान, अपने बच्चे के नाम सब कुछ छीन लिया मुझसे। अब छीनने की बारी मेरी है। मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। अब तक मैंने अजय नारायण और उसके परिवार वालों की नींदें हराम की है। बहुत जल्दी मैं उनका जीना हराम कर दूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। जानते हो मां, उदय नारायण सेठ 1 करोड़ रुपए लेकर मेरे दरवाजे पे आए थे, मेरे जज्बात खरीदने। ठोकर मार दी मैंने उन रुपए को। अजय की जिंदगी से निकलने के लिए वो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे देंगे। वो पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं बेटा। आज पैसा ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे पास लाख हौसला सही, लेकिन बेटा तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? तुम बड़ी मुश्किल में आ जाओगी बेटा। एक बात बताओ मां, तुमने मेरे लिए दुनिया की सारी मुश्किलें झेली हैं, तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए दुनिया की हर ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती? तुमने अगर सही किया तो मैं कैसे गलत हो सकती हूँ मां? बड़ी देर कर दी बेटा। हाँ मां, बस देर हो गई। मुन्ना उठा तो नहीं? उठा था, रोया, फिर खेलने लगा, अब सो गया। अच्छी बात है। तुम ये क्या लेकर बैठ गई मां? तुम्हारे स्कूल के जमाने से कॉलेज तक के मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज। अचानक इन सब चीजों की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? जब भी कोई स्टूडेंट बहुत होशियार होता है और बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है तो उसके मार्कशीट्स देखते दिल नहीं भरता। जब भी मैं इन मार्कशीट्स को देखती हूँ तो मुझे तुम पे बहुत गर्व होता है। इन पेपर्स में तुम्हारी अपनी मेहनत भी तो शामिल है माँ। मेहनत तो हर टीचर करता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस मेहनत का पूरा फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि तुम। क्या सोचने लगी? यही कि एक लड़की इतना पढ़ लिख कर इस समाज में अपने आप को एक मुकाम देने के लिए इतनी मेहनत करती है, और किसी की बेवफाई उस लड़की की काबिलियत, उसकी मेहनत को रोंद कर रख देती है। हेलो मिस्टर अजय नारायण से। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अग्रवाल साहब का छोटा भाई, वही अग्रवाल साहब जिनका माचिस का कारखाना है। प्लीज लीव। ओके, सॉरी सॉरी। सॉरी सर, मैं तो आपको सिर्फ वो न्यूज़पेपर की बात कहना है। यार तुमने तो काफी तहलका मचा दिया। एक न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटोग्राफ देखी थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, काफी स्मार्ट लग रहे थे, वेरी हैंडसम। देखिए आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज गो फ्रॉम हियर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जस्ट गेट आउट।
अगेन सॉरी सर, मैं तो आपको सिर्फ वो न्यूज़पेपर की बात कहना है। वो लड़की कहाँ मिली थी आपको? अपनी बिना मुझे परेशान कर रहे हो। Just get out from here. कूल बाबा, कूल। ओके ओके। सॉरी सर, मैं तो आपको सिर्फ वो न्यूज़पेपर की बात करना है। देखा, उस लड़की ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अभी आप बच्चे दूध पीजिए। बेटा, साहब के लिए एक गिलास दूध। ये देखिए। हाँ, ये साड़ी अच्छी है। ये पैक कर दूं? पैक कर दी। ओके, वहां काउंटर में पे कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू। गंगा! गंगा! मैं तुमसे बात कर रहा हूं गंगा। मैं क्या तुम्हें पागल नजर आ रहा हूं? हाँ? तुम्हारी वजह से हम सबका सुकून बर्बाद हो गया है। लोग हमें ताने मारने लगे हैं। बिजनेस पे असर हो रहा है, बिजनेस पे। तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम यहां अपनी दुनिया में मगन हो, लेकिन चलो हमारे साथ। घर में देखो अमर, क्या बीत रही है हम पर। मेरे मन में झांक कर देखो, देखो मुझ पर क्या बीत रही है। जो तुमने किया है ना, ठीक नहीं किया है गंगा। बस हो गया, जो बोलना था बोल दिया आपने। अब आप जाइए, मैं ड्यूटी पर। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सुना तुमने? मेरी बात सुननी होगी। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज यहाँ से बाहर चले जाइए। मैं आपसे नहीं, इस लड़की से बात कर रहा हूँ, इस लड़की से। आप हमारे स्टाफ मेंबर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपका जो भी मैटर है बाहर जाकर सॉल्व कीजिए। कितना नुकसान हो रहा है आपका? हाँ, कितना नुकसान? पैसे चाहिए? ये लीजिए पैसे। सिक्योरिटी! देखा तुमने? तुम्हारी वजह से मुझे ये बदतमीजी सहनी पड़ रही है। मुझे, अजय नारायण सेठ को, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। और ये दो टके का आदमी मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। मैं ऐसे ड्रेसों को रिश्ते दुकानों को यूं खरीद सकता हूं, यूं। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको और कस्टमर्स को। ओके गंगा, डोंट वरी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते जी, गंगा यहीं रहती है? जी। जी, मेरा नाम विशाल है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ओहो, आप वही विशाल है जिन्होंने अजय नारायण सेठ के बारे में खबर छापी थी? जी हाँ। आइए आइए। अजय नारायण के बारे में आपने खबर छाप के बहुत बड़ा काम किया। इससे जाहिर होता है कि आपके दिल में मजलूम इंसानों के लिए दर्द है। देखिए माँ जी, आप तो जानती हैं कि गंगा ने जिन लोगों के साथ मुकाबला करने की ठानी है वो किस तरह के लोग हैं। वो लोग पैसों का सही इस्तेमाल कम और गलत इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब अभी तक अखबारों में एक ही बात आई है कि अजय नारायण ने क्या किया, लेकिन दुनिया को असलियत का अभी तक पता नहीं चला है। और गंगा को इंसाफ दिलाने के लिए असलियत का सामने आना बहुत जरूरी है, वरना उन लोगों के सामने गंगा कमजोर पड़ जाएगी। मैं कमजोर नहीं हूं मिस्टर विशाल, और ना ही मुझे आप जैसे जर्नलिस्ट का साथ चाहिए जो बात का इशू बनाते हैं, बेगुनाह को गुनहगार और गुनहगार को बेगुनाह साबित करते हैं। देखो गंगा, मैं जानता हूं हम जर्नलिस्ट के बारे में दुनिया की यही राय है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूं। रुक्मणी नाम की एक बेबस औरत की जुल्म के उछाल कर आपने उसके खिलाफ कितने गवाह, कितने सबूत इकट्ठा कर लिए थे कि मजबूरन उसे 14 बरस की जेल हो गई। जी, आपके पास उसकी बेगुनाही, उसकी मजबूरियों का कोई गवाह नहीं था।
और होगा भी तो उसे अखबार नहीं बिकता। अखबार बेचने के लिए ड्रामा चाहिए, है ना? देखिए, वो औरत कौन थी? वो औरत क्या थी? बताइए, कौन थी वो औरत? मैं जानती हूं, मैं जानती हूं वो औरत कौन थी और क्या थी, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूं। क्या? ये कौन है? देखिए मिस्टर विशाल, मेरी माँ को सजा हो चुकी है, आप जाइए यहाँ से। गंगा प्लीज। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। गंगा आप जाइए यहाँ से, प्लीज। गंगा, आओ आओ, अंदर आओ। सर, आपने मुझे बुलाया? जी, बैठो तो सही। थैंक यू सर। क्या पियोगे, ठंडा या गरम? नहीं सर, बस कुछ नहीं। गंगा, हमारे पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को तुम जिस खूबी से संभाल रही हो, इस चीज को लेकर मैं तुमसे बहुत खुश हूं। थैंक यू सर। ये देखो, कैसे लगता है? ये तो कुछ बंगलोज के फोटोग्राफ्स हैं। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद है मैं तुम्हारे नाम कर सकता हूं। जी, ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये तो कुछ भी नहीं है गंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे का भविष्य बना सकता हूं। लेकिन आप ये सब मेरे लिए क्यों करेंगे सर? देखो गंगा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं वादा करता हूं, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा। रुको गंगा, लड़की जब खामोश रहे तो उसका जवाब हाँ समझा जाता। आज शाम का प्रोग्राम क्या है? आपकी बीवी से मिलना चाहती हूँ। क्यों डर गए? मैं मतलब नहीं समझा। मैं आपकी नीयत जान गई हूँ और अब आपको आपकी औकात बताना चाहती हूँ। गंगा, पहले अपनी औकात देख लो। गंगा नाम रखने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। एक नाजायज तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूं। पहला थप्पड़ मैंने इसलिए मारा ताकि आपको औरतों की इज्जत करने की तमीज आए, और दूसरे थप्पड़ को मेरा रेजिग्नेशन समझना। तो गंगा गई। चलो अच्छा हुआ, उसके खाने पीने का आसरा भी छूट गया। अब अगर ठिकाने आ जाएगी उसकी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी वो। आपने जैसे कहा वैसे ही मैंने किया। दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया उसे। अच्छा, निकाल कर कहां फेंका मलिक? तुम तो खुद बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार थे। क्यों, थप्पड़ ज्यादा जोर का तो नहीं लगा? आपको कैसे पता? तुम्हारे गालों की लाली बता रही है। गंगा के हाथ के थप्पड़ का डिजाइन तुम्हारे दोनों गालों पर छपा है। लेकिन मैं गंगा को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी चाल चलूंगा कि जिंदगी भर जिल्लत उसका पीछा करेगी। एक्सक्यूज मी। आपने मुझसे कुछ कहा?
कितने टाइम में तैयार हो सकती हो? मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप? क्या चाहते हो मुझसे? कौन है आप? ओ कम ऑन यार, हमारे साथ चलो, एक ही रात में सब कुछ समझ जाओगी। आप लोग जाते हो या बुलाओ लोगों को? क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? Get out! Get out ऐसे! Get out! You! Get out ऐसे! ये मर्द लोग समझते क्या है? जिसे भी देखो मुझे एक खिलौना समझकर इस्तेमाल करना चाहता है। क्या समझ रखा है लोगों ने एक औरत को? क्या हुआ बेटा? किससे बातें कर रही हो? माँ, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? मगर क्यों? उस स्टोर का मालिक मेरा मालिक बनना चाहता है। अच्छा माँ, मर्दों का ये समाज एक औरत को भूखी नजरों से क्यों देखता है? वो ये क्यों भूल जाता है कि एक औरत माँ भी होती है और बहन भी? उसके दिल में झांक कर क्यों नहीं देखता कि उसके मन में कितने दुख है, कितनी पवित्रता है? मर्दों का ये समाज अब तो मेरी बोली भी लगाने लगा है। क्या समझते हैं लोग मुझे? क्यों मुझे खिलौना समझते हैं माँ? क्यों? हौसला रखो बेटी, ये मर्दों की दुनिया है। औरत मर्द को जन्म देती है और मर्द औरत को बाजार। जो बिक जाती है वो चीज होती है और जो नहीं बिकती वो अनमोल होती है। बिल्कुल सही। और यही बात मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं समाज को बताना चाहता हूं कि गंगा अनमोल है, गंगा पवित्र है। गंगा, मुझे एक मौका दो और फिर देखो, आज जो नजर तुम पर खरीदार बनकर उठती है, वही नजर कल तुम्हें पवित्र मानकर तुम्हारे कदम चूमेगी। प्लीज गंगा, मुझे सच्चाई बताओ, मैं उसे छापूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारे साथ कितनी बेइंसाफी हुई है। गंगा, ये मैं जानता हूं कि तुम पवित्र हो, लेकिन दुनिया नहीं जानती। दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया सच्चाई जाने। विशाल, अपनी लड़ाई में अकेले लड़ना चाहती हूँ। मैं ये लाया हूं, इस राखी को मेरे हाथ में बांधो। देखो गंगा, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मान चुका हूं, तुम भी मुझे अपना भाई बना लो। और उसके बाद ये मत कहना कि ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है, क्योंकि फिर मुझे इस राखी का हक अदा करना होगा। एक भाई होने का कर्तव्य निभाना होगा। गंगा, गंगा, ये मत भूलो, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, ये कलम। इस कलम की आवाज, इसकी खार से दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें पलट चुकी हैं, और उनके सामने ये अजय नारायण और उसका परिवार क्या है? मुझे अपनी हकीकत बताओ गंगा, मुझे सच्चाई बताकर खुद को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो। अगर मेरी वजह से तुम्हें इंसाफ मिल गया तो मेरे ज़मीर में तुम्हारी मां का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज गंगा, मुझे गलत मत समझो। ठीक है विशाल, मैं तुमको अपनी सारी सच्चाई बताती हूँ।